ओके, तो आपको रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होते हैं पावर सिस्टम्स में? इसके लिए इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको चाहिए नहीं होंगे, आपको मेनली ऑफलाइन जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर वाले कोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा काफ़ी इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। मेनली जो प्रोटेक्टिव रीलिंग है वो आपको किसी कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती। जो आजकल के मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स हैं आपके पावर में, स्काडा सिस्टम्स हैं या फिर सीमेंस के हैं, जो कि आजकल पावर सिस्टम्स में यूज़ हो रहे हैं, आपको वो नहीं पढ़ाए जाते आपकी डिग्री के अंदर, तो वो आपको ऑनलाइन पढ़ने पड़ेंगे। आपकी डिग्री में अभी भी 20 साल पुराने कोर्सेज होते हैं। मुझे याद है हमारी रिसेंटली जो हमारा कोर्स चल रहा था उसमें 2006 की स्लाइड चल रही थी अभी तक। तो ये बड़ा इशू है कि आजकल जो सिस्टम्स आ रहे हैं, जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं पावर्स के, जो सब कुछ डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है, तो पावर सिस्टम्स में आपकी जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं और ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ जो आप हैंडल करते हैं ना वो डिजिटली करते हैं। तो वो वाले सिस्टम्स आजकल अभी तक हमारे स्टडीज़ में अभी तक इंक्लूड नहीं हुए, तो वो आपको ख़ुद से पढ़ने पड़ेंगे। तो उनमें स्काडा सिस्टम्स आ जाते हैं, आपकी पीएलसीज आ जाती हैं और स्मार्ट ग्रिड्स आ जाती हैं। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको डिग्री में ही पढ़ा दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रिकल के। तो इसके ये एक यूडेमी का कोर्स है और हाईएस्ट रेटेड कोर्स है यूडेमी पे, और ये अच्छा कोर्स है। इसके कंटेंट्स मैंने देखे अच्छे हैं, मैंने खुद तो नहीं लिया लेकिन इसके कंटेंट्स अच्छे हैं। और आपको ये लेना चाहिए अगर आप पावर में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप पावर में इंटरेस्टेड नहीं है तो आई वोंट रेकमेंड कि आप ये कोर्स लें, क्योंकि ये कोर्स आपको पावर के अलावा कहीं पे हेल्प नहीं करेगा। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम्स का ये कोर्स हो गया, और उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेनली सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी के लिए ये कोर्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये भी मेरी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएगा, आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा इसका। तो और इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है सोलर एनर्जी के बारे में। अगर आपने रीन्यूएबल एनर्जी में जाना है तो दिस इज़ द वे टू गो। उसके बाद जो सबसे मेन आपका टॉपिक है वो पीएलसीज़ का है। पीएलसीज़ जो कि आपकी इंडस्ट्री में कंट्रोल्स के लिए यूज़ होती है, पावर सिस्टम्स के लिए। तो और उसके अलावा पावर सिस्टम्स के लिए भी, उसके अलावा डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी। तो वो आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाती यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों ने पैसे बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ख़ुद पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए जो मेन ये टोटल इसके 4 कोर्सेज़ हैं, उनमें से पहला कोर्स ये है, और इसके साथ ही इनका लेवल 2, 3, 4 कोर्स है। और इसमें आपको बेसिकली पीएलसीज़ की ए टू ज़ेड सब कुछ कवर कर दी जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला कोर्स लें, और ये वाला कोर्स मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करके लिंक डाल दूँगा। एंड लास्टली स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड का जो नया कॉन्सेप्ट इसी डेकेड में आया था, जो कि आपको डिग्री में नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि डिग्री में तो खैर नहीं पढ़ा रहे, लेकिन बाद में जाके आपको सीखना पड़ेगा, और अगर आपको पहले से नहीं आता तो आपके जो हायरिंग के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं पावर्स में। तो आपको ये मेनली इसके लिए रिसोर्सेज आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, और मैं इसके अंदर लिंक भी डाल दूँगा यूट्यूब के किसी प्लेलिस्ट का या फिर किसी चैनल का, जिधर से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट पावर सिस्टम डिज़ाइन। तो अगले सेक्शन में हम वन ऑफ द बज़वर्ड्स जो आजकल का है, AI ML रोबोटिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे कि ये फील्ड कैसी है और ऑल अबाउट दैट।